गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम लुधियाना इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट LD50, ED50, थेरेप्यूटिक इंडेक्स और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में। आज जो हमको पढ़ना है, जो टॉपिक हमको पढ़ना है मैं उसको पहले मेंशन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना है ED50, LD50, TD50, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक विंडो। हमको आज इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जो हमारा आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे, वो पहला कौन सा है? ED50, सेकेंड वन इज LD50, थर्ड वन इज TD50, फोर्थ वन इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स, फिफ्थ वन इज थेरेप्यूटिक विंडो। व्हाट इज ED50? ED50 मीन्स इफेक्टिव डोज 50, इफेक्टिव डोज 50, LD50 लीथल डोज 50, TD50 टॉक्सिक डोज 50, थेरेप्यूटिक इंडेक्स is the ratio of LD50 and ED50 and therapeutic window। तो अब हमें एक एक करके पढ़ना है चीज़ों को। एक आपका होता है DRC। DRC मतलब डोज रिस्पांस कर्व। DRC मतलब क्या? डोज रिस्पांस कर्व। हम क्या करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं लॉग ऑफ डोज और वाई एक्सिस पे लेते हैं रिस्पांस को। जैसे मान लो तुमने कोई पेन किलर लिया, तो जब आप पहले पेन किलर की कम डोज लेंगे तो हो सकता हो पेन में आराम ना मिले, थोड़ा सा डोज बढ़ाए तो पेन में आराम मिला। तो पेन में आराम मिलना क्या है? रिस्पांस। और डोज बढ़ाया और बढ़िया आराम मिला, और डोज बढ़ाया और बढ़िया आराम मिला। क्लियर? यानी कि जैसे जैसे हम डोज को बढ़ाते जाएंगे रिस्पांस हमारा बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमें 100% रिस्पांस मिल गया। एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको 100% रिस्पांस मिल गया। क्लियर? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, यानी कि जैसे जैसे आपने मेडिसिन का डोज बढ़ाया रिस्पांस आया और एक डोज वहां पहुंचा जहां पे हमको 100% रिस्पांस मिला। अब देखिए, मान लो कि आपने पॉपुलेशन में, बेसिकली इन टर्म्स का हम यूज करते हैं जब हम न्यू ड्रग डिस्कवरी, ड्रग इफिकेसी ये सब देखते हैं, तब इन चीज़ों का यूज किया जाता है। फार्माकोलॉजी में तो यही सब चीज़ें हमको पढ़ना ही होता है। मान लीजिए कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ED50। ED50 का मतलब क्या? इफेक्टिव डोज 50।
इफेक्टिव डोज 50। ये क्या है? मान लीजिए कि आपने किसी दवा पे रिसर्च कर रहे हैं और दवा पे रिसर्च करने के दौरान आप उस दवा को टेस्ट कर रहे हैं कि इसका क्या रिस्पांस आता है। मान लो कोई पेन किलर है, सपोज दैट एक कोई मेडिसिन है ए, उसका नेचर है एज ए पेन किलर का नेचर, पेन किलर नेचर। आपने लैब में 100 मॉडल लिए, एनिमल मॉडल 100 एनिमल पे आपने उस दवा का ट्रायल शुरू किया। तो आप पहले कम डोज लिए, फिर डोज बढ़ाए, तो रिस्पांस बढ़ता जाएगा। ED50 का मतलब किसी मेडिसिन की वह डोज, किसी मेडिसिन की वह डोज जो कम से कम 50% लोगों पर रिस्पांस दे दे, उसे हम क्या कहते हैं? ED50। किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिसमें कि वह दवा 50% पॉपुलेशन पे थेरेप्यूटिक या इफेक्टिव रिस्पांस दे, दैट इज नोन एज ED50। क्लियर? एक टर्म आता है LD50। LD50 क्या है? जब हम किसी एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को, किसी को भी हम अगर दवा देते हैं तो दवा को देते जाएंगे, उसका दवा का रिस्पांस बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दवा का पूरा रिस्पांस आ गया। क्लियर? अब अगर उसके आगे भी हम दवा की डोज को बढ़ाते जाएं तो दवा हमारे लिए कैसी होगी? नुकसानदायक, हमारे लिए घातक होगी वो। तो जब हम एनिमल पे स्टडी करते हैं तो उसके बाद जब हम दवा की डोज को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के बाद फिर अगर डोज को बढ़ाया जाता है तो एनिमल की मौत होने लगती है, एनिमल की डेथ होने लगती है। तो LD50 का मतलब किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिसपे 50% एनिमल पॉपुलेशन की डेथ हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? LD50। उसे हम क्या कहेंगे? LD50। इसको समझने के लिए वही डोज रिस्पांस कर्व आपने एक्स एक्सिस पे लिया, लॉग ऑफ डोज, और वाई एक्सिस पे लिया आपने रिस्पांस को। तो जैसे जैसे आप दवा की डोज को बढ़ाते जा रहे हैं, रिस्पांस बढ़ता जा रहा है, और एक समय के बाद आपका 100% रिस्पांस अचीव हो गया। यानी कि यहां पे 100% रिस्पांस आया और इस डोजिंग पे 50% रिस्पांस आया। अब तो ये क्या हो जाएगा? ED50। अब हमने दवा की कंसंट्रेशन को और बढ़ा दिया तो दवा टॉक्सिक हो गई। फिर कुछ समय के बाद देखा गया कि जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी उसकी डेथ हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? LD50। इसे हम क्या कहेंगे? LD50। क्लियर? शुरुआती स्टेज में आपने
डोजिंग करना शुरू किया तो रिस्पांस आया, आता गया। इस डोज पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन में रिस्पांस आ गया। इस डोज पे रिस्पांस आया लेकिन 50% पॉपुलेशन में। इसे हम क्या कहेंगे? ED50। इसे हम क्या कहेंगे? ED50। अब हमने दवा की डोज को और बढ़ाएंगे तो वो दवा क्या होगी? टॉक्सिक होती जाएगी। कुछ समय के बाद जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डोज को और बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे जा कर के पूरी की पूरी पॉपुलेशन की डेथ हो गई और यहाँ पे 50% पॉपुलेशन की डेथ हुई। तो किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन में रिस्पांस आए, दैट इज नोन एज ED50। किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिसपे 50% पॉपुलेशन की डेथ हो जाए, दैट इज नोन एज LD50। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आपका आता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स का। अब ये थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स is the ratio of LD50 and ED50 for animal। जब हम जानवरों पे दवा को, जैसे रैट हो गया, माइस हो गया, गिनी पिग हो गया, जब हम इन पे दवा को ट्रायल करते हैं तो वहाँ पे थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ LD50 एंड ED50। लेकिन यही चीज जब हम रिपीट करते हैं फॉर ह्यूमन, तो ये आपका हो जाता है TD50 एंड ED50। TD50 का क्या मतलब हो गया? टॉक्सिक डोज 50 और ED50 का मतलब क्या? इफेक्टिव डोज 50। फॉर ह्यूमन TD50 एंड ED50 इज द रेशियो ऑफ नोन एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। क्योंकि भाई ह्यूमन को आप दवा देंगे तो वहाँ ये थोड़ी देखेंगे कि किस पे आदमी की मौत हो जा रही है, तो अनएथिकल हो गया ना। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि इलीगल हो गया, वो अनएथिकल इलीगल हो गया। वहाँ पे हम देखेंगे कितनी डोज पे 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक, जैसे आपका पैरासीटामॉल बुखार उतारने की दवा है, लेकिन अगर ये ओवरडोजिंग हो जाए तो लिवर को डैमेज कर देती है, यानी लिवर पे इसका टॉक्सिक इफेक्ट आता है। तो पैरासीटामॉल की वह डोज जिसमें 50% लोगों का लिवर डैमेज हो जाए, दैट इज नोन एज TD50। दैट इज नोन एज TD50। अब इसका रेशियो, अगर किसी दवा का थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर LD50 ED50 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस केस में हमारी दवा कैसी होगी? सेफ। इस केस में हमारी मेडिसिन सेफ होगी, क्योंकि लीदल डोज काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे आएगा। और अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स में LD50 और ED50 का रेशियो बहुत कम है, अगर वो रेशियो बहुत कम, उस केस में दवा आपकी सेफ नहीं होती, ज़्यादा सेफ, क्योंकि सेफ्टी मार्जिन वहाँ क्या है? कम। तो हमेशा याद रखिए कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स is the ratio of LD50 and ED50 for animal, and for human it is the ratio of TD50 and ED50। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में हम टर्म लीडल नहीं यूज करेंगे। हम ह्यूमन को मारने का, एनिमल पे हम एक बार को लीडल डोज ट्रायल करेंगे, ह्यूमन पे लीडल डोज ट्रायल नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। वहाँ पे हम टॉक्सिक डोज की बात करेंगे, टॉक्सिक डोज TD50। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो सेफ होती हैं,
कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम लो है, तो जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है उनको लेते समय बहुत ज़्यादा एहतियात रखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता हो वो 2 mg पे इफ़ेक्टिव डोज दे और 3 mg पे टॉक्सिक डोज दे दे। तो वहाँ पे ऐसी दवाओं का यूज़ करते समय बहुत ही एहतियात रखा जाता है, जैसे कि आपकी बारबिटरेट्स, वारफेरिन, लिथियम, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम होता है। हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स में आपका जैसे तमाम है, आपका पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल आपका हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। इसके अलावा एटनोलाल, डायजीपाम, पेनिसिलिन, इन सबका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है तो वो दवा उतनी सेफ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका लिथियम और आपका वारफेरिन और आपके बारबिटूरेट्स, इन सब का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो जब भी इनका यूज किया जाता है तो बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही काशन के साथ, हो सकता हो वो बहुत 2 mg पे इफेक्टिव डोज आए और 3 mg पे टॉक्सिक डोज आ जाए, तो वहाँ पे बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम क्यों है, क्योंकि LD50 और ED50 का गैप बहुत कम है। हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एटिनोलाल, ये सब किसमें आपके आएंगे, ये सब आपके आएंगे डायजीपाम, ये सब किसमें है, हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मतलब इनका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होता है। अब एक टर्म होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स और एक टर्म होता है थेरेप्यूटिक विंडो। गैप इन बिटवीन
मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? थेरेप्यूटिक विंडो। क्या कहते हैं? थेरेप्यूटिक विंडो। अगर ये थेरेप्यूटिक विंडो ज़्यादा है तो दवा सेफ है, अगर ये थेरेप्यूटिक विंडो कम है तो उसे लेते समय बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। फिर आपका आता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने बुखार हुआ, बुखार की एक दवा लिया, एक कंडीशन में आपने बुखार में दो दवाओं का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, जब कॉम्बिनेशन यूज किया तो उसका क्या रिस्पांस आया? दैट इज नोन एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब भी आप कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है क्या? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। क्या आता है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। उसमें पहला क्या है? एडिटिव इफेक्ट। दूसरा क्या है? सुपर एडिटिव इफेक्ट। इसको हम कहते हैं पोटेंशिएशन। एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ड्रग ए प्लस बी रिस्पांस इज इक्वल टू ड्रग ए का रिस्पांस प्लस ड्रग बी का रिस्पांस। कोई दवा है ए, कोई दवा है बी, उसको आपने अलग अलग लिया तो दोनों के रिस्पांस का सम दोनों को एक साथ लेने पे आए हुए रिस्पांस के बराबर होगा। इसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल के तौर पे एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल, एस्प्रिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। सुपर एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग, इट इज नोन एज पोटेंशिएशन। इट इज नोन एज पोटेंशिएशन। उसमें क्या है? ड्रग ए प्लस बी का रिस्पांस इज ग्रेटर देन ड्रग ए प्लस ड्रग बी। एग्जाम्पल लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। सुपर एडिटिव इफेक्ट या पोटेंशिएशन का मतलब ये कि ड्रग ए और बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है एक साथ लेने पे रिस्पांस, वो इंडिविजुअल रिस्पांस से कहीं ज़्यादा आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग में ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एक है, अभी इसके बाद और आएगा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, तमाम है। तो यानी कि एक चीज बार बार आती है पोटेंसी, पोटेंसी, इफिकेसी। अगर मान लो कोई दवा ऐसी है जो 5 मिलीग्राम में, सपोज दैट एक मेडिसिन है ए, वो 5 मिलीग्राम में
उतना रिस्पांस दे रही है जितना कि पैरासीटामॉल 500 mg में देता है। तो हम क्या कहेंगे कि मेडिसिन ए इज मोर पोटेंट कंपैरिजन टू मेडिसिन बी। जितने कम डोज में जितना बढ़िया थेरेप्यूटिक रिस्पांस आ जाए उस दवा की पोटेंसी उतनी ही बढ़िया होती है। लिटिल डोज में हाई इफिकेसी, तो उस मेडिसिन की पोटेंसी उतनी बढ़िया मानी जाती है। ऐसे ही एक टर्म आता है idiosyncratic effect, idiosyncrasy। व्हाट इज idiosyncrasy? कि मान लीजिए आपने 100 लोगों को एक दवा दिया, तो 100 लोगों में आपने देखा कि 95 लोगों पे तो कुछ रिस्पांस बढ़िया आ रहा है, 2-3 लोग ऐसे मिल गए जिसमें कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं किया। इट मे बी एलर्जिकल रिस्पांस, इट मे बी हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पांस, कुछ भी हो सकता है। इडियोसिंक्रेसी का मतलब ये हुआ कि आपने किसी पॉपुलेशन में मेडिसिन को दिया, तो आप ये देख रहे हैं कि कुछ उसमें से कुछ लोगों में रिस्पांस जो आ रहा है वो अनप्रिडिक्टेबल, वो पूर्व आपको उसका आभास नहीं था, एक अलग रिस्पांस आ रहा है ड्यू टू स्पेसिफिक जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। दिस इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। इट इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी। अब इसके बाद आता है टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी ये क्या है? टेराटोजेनिसिटी का मतलब ये कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपने किसी फीमेल को कोई स्पेसिफिक दवा दिया, उस दवा के इफेक्ट की वजह से उसके होने वाले बच्चे में कोई इफेक्ट आया। दिस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। दिस इज नोन एज टेराटोजेनिक इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? टेराटोजेनिक इफेक्ट। ऐसे कहा था कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, किसी बच्चे में बाय बर्थ अगर कोई डिफेक्ट मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। जरूरी नहीं कि वो ड्रग की वजह से ही हो, कोई भी बर्थ डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट जो बाय बर्थ मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे? कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। टेराटोजेनिसिटी का मतलब ये हुआ कि आपने पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमेन को कोई दवा दिया और उसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट होना, दैट इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग टू फिटस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको रिकॉल करवा रहा हूँ एक बार, तो ध्यान दीजिए। पहले हमने क्या पढ़ा? LD50, ED50, TD50 और TI। LD50 means lethal dose 50, ED50 means effective dose 50, TD50 means toxic dose 50, TI means therapeutic index। इफेक्टिव डोज 50 कहने का क्या मतलब हुआ
कि आपने किसी पॉपुलेशन में दवा को दिया तो आप ये देख रहे हैं कि 50% पॉपुलेशन दवा की वह डोज जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन में डिजायरेबल रिस्पांस आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ED50। किसी भी दवा की वह डोज जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन में डिजायरेबल रिस्पांस आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? ED50। LD50 का मतलब क्या? कि किसी भी दवा की वह डोज जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन की, 50% एनिमल की, 50% टेस्ट एनिमल की डेथ हो गई, उसे हम क्या कहेंगे? LD50। टॉक्सिक डोज 50, किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक रिस्पांस आ रहा है, दैट इज नोन एज TD50। तो जब भी हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात करते हैं, अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ LD50 एंड ED50। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो वहाँ लीडर डोज नहीं, वहाँ पे TD यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में उस डोज का वेट नहीं करेंगे जिससे पेशेंट की मौत हो जाए, जिसपे टॉक्सिक रिस्पांस आने लगे, हम वहाँ तक जाएंगे, बस उसके आगे नहीं। इट मीन्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स we use therapeutic index is the ratio of TD50 and ED50। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा यानी कि उनका लीडल डोज ज़्यादा होगा, इफेक्टिव डोज थोड़ा कम होगा। ऐसे केसेस में वो दवाएं आपकी क्या होंगी? सेफ होंगी। मीन्स मेडिसिन हैविंग हाई थेरेप्यूटिक इंडेक्स आर सेफ। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एटनोलाल, पैरासीटामॉल। मेडिसिन हैविंग लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, उसमें LD50 और ED50 का गैप बहुत कम होगा। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल वारफेरिन और बारबिटूरेट्स और लिथियम। क्लियर? तो ऐसी मेडिसिन जिनका TI थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, उनको यूज करते समय बहुत ही एहतियात रखा जाता है। थेरेप्यूटिक विंडो इज द गैप इन बिटवीन मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन एंड therapeutic window is the gap in between minimum safe concentration and in between minimum effective concentration and maximum safe concentration. What is minimum effective concentration? किसी भी मेडिसिन की वह डोज जिस पे रिस्पांस आने लगे, इफेक्टिव रिस्पांस आने लगे, उसे क्या कहेंगे? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, किसी मेडिसिन की वह डोज जहां तक वो सेफ है, मैक्सिमम डोज वह जहां तक वो सेफ है, दैट इज नोन एज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। क्लियर? थेरेप्यूटिक विंडो, ये गैप जितना ज़्यादा होगा मेडिसिन आपकी उतनी सेफ होगी। फिर मैंने आपको बताया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग में जैसे एक होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, कि दवा A और B दोनों का रिस्पांस साथ साथ है। इसमें हम देखेंगे एडिटिव इफेक्ट और सुपर एडिटिव इफेक्ट। सुपर एडिटिव इफेक्ट को हम नाम देते हैं क्या? पोटेंशिएशन। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि ड्रग A प्लस B इज इक्वल टू रिस्पांस ऑफ ड्रग A प्लस रिस्पांस ऑफ ड्रग B। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड पैरासिटामॉल। दूसरा सुपर एडिटिव इफेक्ट मीन्स ड्रग A और B का कंबाइंड इफेक्ट ड्रग A और B के इंडिविजुअल इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब ये हुआ कि आपने किसी पॉपुलेशन में मेडिसिन को दिया और 90% में तो डिजायरेबल रिस्पांस आया, कुछ पॉपुलेशन ऐसे आई, कुछ परसेंटेज ऑफ पर्सन ऐसे आए जिसमें कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है जिसको कि आपने जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। अनप्रेडिक्टेबल रिस्पांस, इडियोसिनक्रेसी। इसी में आपका आता है क्या? एलर्जिकल रिस्पांस, हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पांस, हे फीवर वगैरह वगैरह। इसके अलावा टीराइटोजेनिसिटी। टीराइटोजेनिसिटी का क्या मतलब हुआ? कि मान लिया किसी मेडिसिन, अगर किसी मेडिसिन की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन को देने पे उसके होने वाले बच्चे पे कोई डिफॉर्मिटी पैदा हो, दैट इज नोन एज टीराइटोजेनेटिक इफेक्ट। टीराइटोजेनिक इफेक्ट। ऐसे तमाम एंटीबायोटिक्स हैं जो देने पे ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं बच्चों में। फीटल
लंग्स को डैमेज करती हैं, फीटल लीवर को डैमेज करती हैं, जैसे होता है टीरैटोजेनिक इफेक्ट। और कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट का मतलब क्या कि ऐसे डिफेक्ट जो बाई बर्थ मौजूद हों, दैट इज नोन एज कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। तो ये आपका आज का टॉपिक है, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट। थैंक यू।